मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो समानांतर श्रेणी है एक्सरसाइज 5.3 का आज जो है वो हम लोग फर्स्ट जो पार्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले कि जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को बार बार जो है वो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों से यही अपील है कि भाई इस तरह से जो है वो व्यवहार ना करें। अगर आपको चैनल पसंद नहीं आ रहा है तो अनसब्सक्राइब ही कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से जो है वो व्यवहार नहीं करें, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है हम लोग 5.3 का जो है वो पार्ट 1 देखेंगे बाबू। इसमें जो है आज योगफल से संबंधित जो है जो मैथ है उसको हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सबसे पहले जो है वो इसमें कौन कौन सा सूत्र प्रयोग होगा उसको हम लोग देख लेते हैं बाबू, है ना। देखिए देखो इसमें जो है सबसे पहले जो प्रयोग होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का भी प्रयोग होगा बाबू। इसमें ए एन जो है वो अंतिम पद कहा जाता है बाबू और एन को भी अंतिम पद कहा जाता है, ये दोनों जो है वो अंतिम पद है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाबू एस एन जो है वो इसमें प्रयोग होगा, तो एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, एक सूत्र इसका प्रयोग होगा। और अगला जो है एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन, जहाँ एन कुछ है बाबू अंतिम पद है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है वो हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वो आज मैथ शुरू करते हैं बाबू इसका। देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग के मतलब बाबू योगफल, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डाला है बाबू इसमें श्रेणी के रूप में 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक के। देखिए यहाँ पहला का पहला क्वेश्चन है बाबू कि 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, ठीक है ना। अब देखिए बाबू चूंकि योगफल हमको निकालना है और इसमें 10 पदों तक के दिया हुआ है, एक अर्थ ये हुआ कि एन का मान दिया हुआ है। देखिए तो ए बराबर 2, डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5 और एन बराबर हो गया बाबू 10, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका आगे सबसे पहले सूत्र लगा के ए एन बराबर हम मान निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। तो देखिए ए एन जब मान रखेंगे हम लोग, इसको मान जब निकालेंगे तो ए एन अर्थात अंतिम पद जो है वो हमको निकल जाएगा। तो देख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए के मान 2, एन का मान 10 और डी के मान बाबू 5। हल कर दीजिए 2 जोड़ 9 बचे 45, ठीक है ना बाबू, बराबर हो जाएगा कुछ बाबू 47, ठीक है। देख लिए फिर से एक बार देख लीजिए बाबू, ए का मान है 2 प्लस और डी का मान कितना है बाबू 10, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और गुना 5, डी का मान 5 है तो 9 बचे 45 है, 2 कितना हो जाएगा 47। मैंने एन ए एन का मान अंतिम पद जो है वो हमारा जो है वो कितना आ गया बाबू 47 आ गया, ठीक है ना। तो एस एन निकालेंगे हम लोग। देखिए एस एन बराबर एन बटा 2, ठीक है ना, और अंतिम पद ज्ञात हो गया है तो इसको आप जो है वो लिख सकते हैं एल प्लस कितना बाबू ए प्लस एल, जहाँ एल कुछ हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना पदों का योगफल निकालना है बाबू 10 पदों का, तो इसलिए करिए ए एस एन एस 10 बराबर 10 बटा 2 और ए का मान कितना है बाबू 2 और एल का मान कितना आया 47, ठीक है ना। इसको कर दीजिए 5 से कट गया बाबू तो हो जाएगा 5 और गुना हो जाएगा 49, ठीक है ना। गुना कीजिए देखिए 9 पचे 45 के 5 हाथ में बचेगा 4, अब 5 का 20 और 4 हो जाएगा बाबू 24, 200 हो गया 45 आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से जो है वो इसमें जो है वो आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चला जाए। अब देखिए एक चीज और, इसमें इसका डायरेक्ट हम लोग निकाल करके देखते हैं। ये तो ए एन निकाले अंतिम पर निकालने के बाद हम इसको एस एन लगाए, ठीक है ना। लेकिन क्या इससे जो है वो डायरेक्ट जो है वो आता है या नहीं आता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार बना करके बाबू, देख लीजिए, है ना। इसको मिटा करके यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए हो जाएगा 5 गुना 49 बराबर 245 हो गया आंसर। चलिए ठीक है, अब देखिए एस 10 बराबर एन बटा 2 सूत्र होता है बाबू, या आगे सूत्र ही लिख लीजिए, एन बटा 2 इंटू 2a जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए बाबू एन का मान कितना है 10, अब बटा 2 हो जाएगा, और इसमें कर दीजिए 2 गुना ए का मान कितना है बाबू 2 जोड़ 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। हल करेंगे बाबू, ये कट गया, 5 इंटू 2 दूनी 4 और 10 में से 1 घटेगा 9, 9 पचे 45, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना बाबू 49 बराबर 245 हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें जो हम किए हैं, इसमें हम लास्ट वाला पद को निकाले हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है वो डायरेक्ट हम सूत्र लगा दिए। तो दोनों विधि से जो है वो आप बना सकते हैं बाबू, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए अब इसका पहला का जो है वो देखते हैं बाबू, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है -37, उसके बाद है -33 -29 -33 -29 डॉट डॉट कितने पदों तक के है बाबू 12 पदों तक के, ठीक है ना, 12 पदों तक इसका योगफल निकालना है बाबू। देख लीजिए ए बराबर हो गया -37, डी बराबर हो गया -33 और -37, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, तो -33 प्लस 37 बराबर हो जाएगा 4, और एन का मान कितना है बाबू 12, ठीक है ना। चलिए तब तक लोग जो है आप लोग इसको लिखिए, हम थोड़ा इसमें इंक डाल दे बाबू। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, इसमें जो है सब कुछ तो दिया हुआ है, इसका 12 पदों का योग निकालना है बाबू। सूत्र लगाइए इसमें, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन के बदले कितना है बाबू 12 रख दीजिए, तो 12 बटा 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 गुना कितना बाबू -37 प्लस एन का मान कितना है तो 12 है, और डी का मान कितना है बाबू तो 4 है। हल कर दीजिए बाबू, 6 दूने 12, ठीक है ना। तो 6 आई देखिए 37 दूने 74 -74, और 12 में से 1 घटेगा बाबू तो 11, आई 11 चौका 44, ठीक है। हल कर देंगे बाबू हम, -6 और गुना ये कितना आ जाएगा बाबू -30, ठीक है ना। यहाँ गलत लिखा गया है, माइनस नहीं है बाबू, -30 इसमें से घट करके भले आएगा, तो आ जाएगा इसका -180 हो गया आंसर, ठीक है। कितना आएगा बाबू -180, ठीक है। इसका देख लेते हैं आंसर, मिला देते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आगे जो है वो देखते हैं बाबू, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें देखिए बाबू,
इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को जो है वो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बाबू क्या है इसमें। देखिए बाबू क्वेश्चन जो है वो सब जो है वो एक ही पैटर्न पर आधारित है, ठीक है ना। और एक ही पैटर्न पर आधारित होने के कारण क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत हल्का हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, 0.6, 1.7, उसके बाद है 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक, ठीक है ना। कितने पदों तक है बाबू, 100 पदों तक के। देखिए आप a बराबर 0.6 हो जाएगा, d बराबर 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, आएगा कितना बाबू 1.1, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए n बराबर कितना है बाबू 100, ठीक है ना। तो एस n बराबर सूत्र मेरा होता है बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 100 n के बदले कितना रखेंगे बाबू 100 बराबर 100/2 और 2 गुना 1 के बदले बाबू 0.6 प्लस कितना पद 100 पद, ठीक है ना। यहाँ है 100 पद तो 100 अब माइनस हो जाएगा 1 और डी का मान बाबू कितना तो 1.1, ठीक है। हल कर दीजिए 50 दूनी 100, 50 हो गया बाबू। इसमें जो है वो आप तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो तोड़ दीजिए इसको कितना होगा, तो इसको आप देख लीजिए 1 इसको जोड़ी गुणा कीजिए 6 दूनी 12 है 1.2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से घटाइए बाबू आप, समझ रहे ना। तो घटा करके कितना लिख सकते हैं 99 और 99 गुना 1.1, ठीक है ना। जोड़ 99 गुना 1.1, ठीक है ना। इसको हल कर दीजिए, हल करने के बाद जो है जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं बाबू, हल कर दीजिए इसको 50 इंटू 12/10 जोड़ इसमें गुना कर देंगे बाबू कितना आएगा तो 99। देखिए यहाँ में 11 से 9 इधर 9 और इधर 9, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से बचेगा 1, 9 गुना 1 9 और 1 10 हो जाएगा 1089/10, ठीक है ना। हल करेंगे बाबू हम लोग इसको 50 इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 इंटू हो जाएगा 10 हो गया बाबू, तो 12 जोड़ 10 189 हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर ये तो कटेगा बाबू, तो हो जाएगा 50 गुना जोड़िए इसको 8 9 और 2 11 की 1 हाथ में बचेगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की बूंदा हाथ में बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। इतना हो जाएगा बाबू, समझ रहे ना। अब बटा में कितना हो जाएगा 10, काट दीजिए इसको 10 पचे 50 बराबर 5 0 5 5, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो गया बाबू मेरा आंसर हो गया, ठीक है 5505, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बाबू तो ये जो है वो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो बन गया पहला का, और चौथा क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग खुद जो है वो अपने बनाइए, ठीक है। चलिए 1 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोग इसका जो है वो अपने खुद ट्राई कीजिए। चलिए बाबू हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बाबू, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में कहता है क्या कि नीचे दिए हुए जो श्रेणी है उसका जोगफल निकाले बाबू। दूसरा क्या है पहला, ये देखिए बाबू क्या है 7 जोड़
ठीक है ना। 10.1/2 जोड़ हो गया 14 है, जो डॉट डॉट 84। ठीक है ना, कितना है बाबू 84। देखो एकरा में जो है हमको एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है वो एन का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो एन का मान हमको क्या करना होगा बाबू, निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 7, डी बराबर 10 दूनी 20 21 बटा 2 और -7 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा बाबू। 21 - 14 बराबर 7 बटा 2 और ए एन बराबर सबसे लास्ट पद कितना है बाबू 84। ठीक है ना। अब देखिए बाबू देर है तो यहाँ लगाइए सूत्र से। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। समझ रहे ना, क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए। देखो बाबू ए एन अंतिम पद दिया हुआ है कितना बाबू 84 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 और डी के मान है 7 बटा 2। ठीक है, इसको इधर ले आइए बाबू, एन माइनस 1 गुना 7 बटा 2 बराबर 84 माइनस 7 बराबर 77। ठीक है, कितना आएगा 77। तो या एन माइनस 1 बराबर 77 बटा 7 बटा 2 बराबर 77 गुने 2 बटा 7, 11 77, 11 दूने 22। या एन बराबर हो जाएगा 22 जोड़ 1 बराबर 23। देखिए बाबू एन के मान हमारा निकल गया कितना 23। ठीक है ना। अब एन का मान जब 23 निकल गया बाबू, ए का मान दिया हुआ है यह है, अंतिम पद दिया हुआ है यह है, तो डायरेक्ट सूत्र आप लगा दीजिए। देखिए तो सूत्र कितना हो जाएगा बाबू इसमें, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए एन कर सकते हैं या ए प्लस एल डायरेक्ट कर सकते हैं, एल के बदले जो है वो ए एन भी रख सकते हैं बाबू हम लोग। अंतिम पद होता है तो एन 23 बराबर हो जाएगा 23 बटा 2 इंटू 7 जोड़ अंतिम पद कितना है बाबू 84, जोड़ दीजिए 23 बटा 2 84। तो देखिए बाबू 7 4 11 की एक हाथ में बचेगा 1 और 8 8 1 9। ठीक है ना, दोनों को गुना करने के बाद 2 से हम भाग दे देंगे बाबू, जो आएगा मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कर ही देते हैं, सोल्व कर देते हैं बाबू इसको। ध्यान दीजिए 91 में 23 से गुना करेंगे, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 9 3 27 और 2 गुना 1 2, 27 2 29 की 9 हाथ में बचेगा 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, कितना है बाबू 2093, 2093 बटा 2, यही आएगा मेरा कुछ बाबू योगफल। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, पूर्णांक में भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसको जो है वो आप लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। ठीक है, देख लिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, इसका 2 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है। देखिए दूसरा को जो है वो आप लोग घर से बनाइएगा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा का हम बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए दूसरा के तीसरा क्वेश्चन माइनस वाला है, तो इसके कारण जो है वो हम माइनस वाला को बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या डाला है बाबू, -5, देखिए -5 प्लस -8 प्लस माइनस हो गया 11 प्लस डॉट डॉट अंत में डाला है बाबू -230। ठीक है ना, -230 ये डाला है बाबू। ठीक है, देखिए ए बराबर हो गया -5, डी बराबर हो गया -8 और -5। सोल्व करेंगे बाबू माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -3 और ए एन बराबर -230। यहाँ सूत्र लगाइए बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या -230 बराबर -5 अब प्लस हो जाएगा, एन के मान आपके पास है नहीं, डी का मान आपका है बाबू -3। ठीक है ना, कितना है बाबू -3। हल कर दीजिए बाबू,
इसको इधर आप ले आइए, तो देखिए -230 + 5 बराबर n-1 गुना -3। ठीक है, देखिए बाबू 230 में से 5 घटाएंगे तो आएगा कितना बाबू 225, वो भी आएगा कुछ में माइनस में। ठीक है ना, तो या देखिए n-1 बराबर -225/3 माइनस में आएगा ये भी बाबू। देखिए माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, कटेगा 5 2 7 7 2 9 9 3 से कट जाता है, तो इसके कारण 3 से ही कटेगा। ठीक है, तो काटिए इसको। देखिए बाबू 7 21 बाकी बचा 1 है ना, 1 पर 5 बैठाइए। ठीक है ना, तब 15 हो जाएगा, तब 15 बराबर आ गया बाबू 75। तो n बराबर आ जाएगा 75 जोड़ 1 बराबर 76। ठीक है ना, n का मान कितना है आपका 76 आ गया। तो अब हम लोग रखेंगे s 76 बराबर। ठीक है ना, s 76 बराबर होगा तो 76/2 इंटू a + l होता है, तो a के मान हो गया -5 और जोड़ इसका हो जाएगा -223। तो देखिए माइनस इसमें है तो प्लस आप हटा करके माइनस ही रख दीजिए, बराबर हो जाएगा 38 दूनी बाबू 76, 38 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो गुना हो जाएगा -235। ठीक है ना, और -235 में 38 से आप गुना कर दीजिए, जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा बाबू आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग जो है वो गुना कर लीजिएगा कितना आता है। ठीक है ना, तो चलिए इसका मान आ जाता है बाबू, गुना करने पर कितना आता है, तो गुना कर करके आप लोग क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। ठीक है ना, जो आएगा यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो भी गुना करने के बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा बाबू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुना कर लीजिए तब तक के लिए। हाँ, तो चलिए बाबू आप लोग गुना कर लिए होंगे, गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा बाबू। और अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए बाबू क्वेश्चन अगला क्या है, तीसरा के पहला हम लोग देखेंगे। देखिए तीसरा के पहला देखो, क्वेश्चन में जो है वो हमको बहुत सा चीजें जो है वो दिया हुआ है बाबू। a बराबर है 5, d बराबर 3 और an बराबर दिल है 50। तो निकालना है हमको n का मान निकालना है बाबू और sn का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए an बराबर होता है a + n-1 इंटू d। an का मान कितना है बाबू 50 और a का मान कितना है 5, n का मान आपका है नहीं, और d का मान कितना है बाबू 3। 50 - 5, ये 5 को इधर ले आए बाबू, माइनस में हो जाएगा n-1 गुना 3। n-1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए ये 50 में से 5 घटेगा 45, अब बटा में 3 एकड़ आ जाएगा बाबू, तो 15 × 45। n बराबर 15 जोड़ 1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू 16 आ जाएगा। देख लिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया हुआ है मेरा तीसरा का पहला में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर कितना है बाबू 50 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अब सूत्र होता है बाबू आपका कि an बराबर a + n-1 इंटू d। a का मान दे रहा है बाबू, an का मान भी दिया हुआ है, तो या करके लिखेंगे 50 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान नहीं है तो n-1 अगुना d का मान कितना है बाबू 3 है। ठीक है ना, ये 5 को इधर ले आइए बाबू, तो 50 - 5 हो जाएगा बराबर n-1 और d का मान यहाँ पर 3 था तो 3 लिखा गया। अब देखिए बाबू n-1 जब निकालेंगे तो 50 में से 5 घटा के 45 लिखेंगे, और चूंकि 3 है गुना में तो एक बटा में आ जाएगा, तब 15 × 45। n बराबर 15 जोड़ 1 बराबर आ गया 16। अब जो है हम सूत्र इसमें लगाएंगे बाबू। ठीक है ना,
तो देख लेते हैं सूत्र कितना क्या लगेगा। एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखिए बराबर, देखिए भाऊ एन के मान 16 आया है, तो 16 बटा 2 और ए का मान है 5 और अंतिम पद कितना है भाऊ 50। हल कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 गुना 55, 8 पचे 40 के 0 हाथ में बचेगा 4 और 8 पचे 40 4 44। ये आ गया मेरा क्या भाऊ आंसर, 444 आ गया कुछ आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतारिए इसको जल्दी, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए वह देखिए अगला क्वेश्चन में, देखिए भाऊ इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं भाऊ। ए बराबर जो है वो हमको दिया हुआ है बाबू 7 और ए 13 बराबर दे रहा है कितना, ए 13 बराबर डाला हुआ है 35। तो हमको डी का मान निकालना है और निकालना है एस 13, ये निकालना है बाबू मेरा। ठीक है, अब देखिए बाबू आप समझ गए होंगे कि ए का मान दिया हुआ है, ए 13 का मान दिया हुआ है, तो डी का मान निकालना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखो बाबू आप जानते हैं, सूत्र से जानते हैं आप कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन इंटू